हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें कितना पैसा लगता है या फिर कम से कम कितने रुपयों में हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जब भी हम शेयर मार्केट में बिगिनिंग करने की सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि यार कितना मिनिमम अमाउंट लगाओ जिससे मुझे प्रॉफिट भी हो जाए और चार्जेस भी कम देना लगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सभी जानकारी दूंगा कि कितने रुपयों पर कितना ब्रोकरेज लगता है, मिनिमम कितना प्रॉफिट हो जिससे हम चार्जेस और टैक्स देने के बाद भी प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सके। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चार्जेस, टैक्सेस और ब्रोकरेज देखने से पहले समझ लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना फ़र्क होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग उसे कहते हैं जिसमें हम स्टॉक को एक ही दिन में खरीद कर उसी दिन बेच देते हैं। अगर हम स्टॉक को खरीदते वक्त इंट्राडे ऑप्शन को चुनते हैं तो हमें ब्रोकर की तरफ से 5 गुना का लिवरेज भी मिलता है। मतलब अगर हमारे पास 1000 रुपये है तो हम 5000 रुपये के स्टॉक को खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें एक कैद है कि जिस स्टॉक को हमने आज खरीदा है उसे हमें आज ही बेचना होगा, यानी 3:30 बजे से पहले हमें पोजीशन को एग्जिट भी करना है, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस, वरना सेबी की तरफ से हमें अच्छा खासा फाइन भी देना होगा। और दूसरी तरफ अगर हम स्टॉक को खरीदते वक्त डिलीवरी इस ऑप्शन को चुनते हैं तो हमें ब्रोकर की तरफ से कोई भी लीवरेज नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ हमें स्टॉक को कितने भी टाइम के लिए खरीद सकते हैं। तो इस ऑप्शन को यूज़ करके हम पोजीशन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म होल्डिंग या फिर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इन सभी ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है इसको हम किसी और वीडियो में जानेंगे। आज हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें हम उस स्टॉक को खरीद कर रखते हैं जो आने वाले दिनों में ऊपर जाने वाला है और उसे 3 दिनों या फिर 15 दिनों या फिर 1 महीने तक होल्ड करते हैं। और जब हमें 5 से 10% का प्रॉफिट हो जाता है तो हम स्टॉक को बेचकर प्रॉफिट कमा लेते हैं। है ना बहुत सिंपल। लेकिन खरीदने से पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जो कि फ्री में मैं आपको इसी चैनल पर शॉर्ट बनाकर देता रहता हूँ। जब हमें स्विंग ट्रेडिंग भी पता है और स्टॉक भी पता है तो कितना पैसा लगाया जाए जिससे हमें प्रॉफिट हो जाए, तो चलिए इस एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। यह है ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर। अब हम 500 रुपये का कोई स्टॉक लेते हैं और 550 यानी 10% प्रॉफिट पर बेचते हैं, तो हमें 1.74 प्लस 16 टोटल 18 रुपये चार्जेस देना होगा। 16 रुपीज़ हमारा डीपी चार्जेस है, जो एक्चुअल में 13.5 प्लस 18% जीएसटी होता है, जो हर स्टॉक के सेलिंग के वक्त हमें देना होता है। तो हम देख सकते हैं 10% प्रॉफिट, जो कि बहुत हार्ड होता है, उसके बाद भी हमसे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर हम 15 रुपीज़ लॉस करते हैं तो भी हमें 50 रुपये यानी 10% का लॉस होगा। मतलब हम 500 रुपये से ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अब हम अमाउंट को बढ़ाकर 1000 रुपये कर देते हैं और प्रॉफिट को 5% यानी 50 रुपये रखते हैं, तो हमें यहाँ भी 20 रुपीज़ चार्जेस लग जाते हैं, यानी हमें सिर्फ 3% का प्रॉफिट होगा, जो कि 30 रुपीज़ है। और हम अगर 2% का स्टॉप लॉस 30 रुपीज़ रखते हैं तो भी हमें 5% का लॉस होगा, यानी 50 रुपये का लॉस। इसका मतलब 1000 रुपये से ट्रेडिंग करना भी सही नहीं है। अब हम अमाउंट को बढ़ाकर 2000 रुपये कर लेते हैं। अगर हमें 5% यानी 100 रुपये का प्रॉफिट होता है तो हमें 7.7 प्लस 16 23 रुपीज़ चार्जेस देना है। मतलब हमारा प्रॉफिट 76 रुपये होगा, जो कि अच्छा है। और अगर हम 2% यानी 40 रुपये का स्टॉप लॉस रखते हैं तो हमें टोटल 63 का स्टॉप लॉस होगा, जो कि नेक्स्ट ट्रेड लेते वक्त हम रिफिल भी कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो और मार्केट सीखना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2000 रुपये से स्टार्ट करें, जिससे आपकी रियल मनी साइकोलॉजी इंप्रूव होगी और लॉसेस भी बहुत कम होंगे। जब आपका विनिंग परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाए, यानी आप मैक्सिमम ट्रेड में प्रॉफिट अर्न करने लग जाओ, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना कैपिटल 10,000 पर शिफ्ट कर दे। तो चलो 10,000 पर कितना चार्जेस लगता है देख लेते हैं। अगर आप 10,000 रुपये का ट्रेड लेते हो तो प्रॉफिट 5% यानी 500 रुपये होना चाहिए और स्टॉप लॉस 1.5% यानी 150 रुपये, जिससे आपके लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो। 10,000 के ट्रेड पर आपको 36 प्लस 16 यानी 52 रुपीज़ चार्जेस देना है और टोटल प्रॉफिट होगा 450। और लॉस होने पर 34 प्लस 16 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ चार्जेस देना है, तो टोटल लॉस 200 रुपये होगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि 500 या 1000 रुपये से ट्रेडिंग करने पर हमें लॉस ही होगा और हम मार्केट को जुआ समझकर छोड़ देंगे, जबकि 2000 रुपये की कैपिटल से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।